ऐसे भगवान है उपासना। श्लोक कैसी है? हे कि मित्रों प्रिय बोलते हैं, कभी अनिष्ट नहीं बोलते, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप तो लोग छंदों से सर्वज्ञ नाम देखना भवितव्यम नियोजन है। नाने का हाथ लगा, इसके अलावा कहीं भी ये दूसरा कोई देव होता नहीं है। ऐसे देव होते हैं, हम ऐसे देव के पूजने वाले हैं। ध्यान रखना, अपन भगवान आदिनाथ के वंशज हैं, महावीर की संतान है, पारसनाथ के उसमें रचे हुए अपन। अपना धर्म जैन धर्म है, ऐसे हम जैन धर्म के मानने वाले हैं। अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने परिवार का, अपने इस समाज का हमको ध्यान रखना। हमने कल भी कहा था, जब हम घर में बैठे हैं तब 100 और 5 अलग अलग हैं। समझते ना मेरी बात? 100 कौन थे? 100 कौरव थे। 5 कौन थे? 5 पांडव थे। जब वो घर में रहते थे 100 और 5 होते थे, अलग अलग होते थे। जब बाहर जाते थे तो 105 होते। 100 और 5 अलग अलग नहीं होते थे। एक छोटी सी कथा सुना कोई युधिष्ठिर ने, तो वो उसको क्या, इसको बंदी बना दिया, कौरवों को उसको बंदी बना दिया किसी यक्ष ने। तो युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने उनको बुलाकर कहा अर्जुन को, अरे भैया अर्जुन, तुम्हारे भाई को उसने बंदी बना दिया यक्ष ने, उसे छुड़ा के लाओ। अर्जुन नाराज हो गए। उन्होंने कहा किसकी बात कर रहे हैं भैया? आप किसी और की बात करते तो मैं मान जाता, आप उस दुष्ट की बात कर रहे हैं, दुर्योधन की, जिसने द्रौपदी को भरी सभा में जिसने 3 हरण करने का प्रयत्न किया, जिसने हमको परमन की घात खाने को मजबूर कर दिया, जिसने हमको घात घर से बाहर निकाल दिया, उस दुष्ट की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगा उसको छुड़ाने के लिए, मर जाने दो उसके लिए। अर्जुन ने मना कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर भीम ने कहा, भैया आप व्याकुल ना हो, मैं जाता हूँ। और भीम गए और उसको छुड़ा करके वापस ले आए दुर्योधन की। तब उन्होंने कहा था युधिष्ठिर ने, हम घर में 100 और 5 हो सकते हैं, बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। मैं आपकी समाज के, मेरे उसका कहने का तात्पर्य है, अपनी ये समाज जैन समाज है, बन के रहना, एक साथ रहना, एकता के सूत्र में रहना, बच के भी रहना। ठीक है, सब लोगों से बच के रहना। नहीं क्या है, यहाँ ये हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये हम ऐसा करते हैं। हमको पक्षपात में नहीं पड़ना। उनको जो अच्छा लगे वो पूजा करें, हमको जो हमारी पद्धति हम उससे पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाहर के लोगों के देखने पर जब आए तो जैन समाज एक होकर करता है। मुझे जैन समाज का ध्वज एक रहना चाहिए। भगवान महावीर का नाम होना चाहिए, भगवान आदिनाथ का नाम होना चाहिए, भगवान पार्श्वनाथ का नाम होना चाहिए। ऐसे हमारी समाज की एकता होना चाहिए। हम धर्म करें, धर्म से जुड़ें, धर्म में रहें और धर्म की बात करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी मेरी भावना है। आप लोग धर्म की परिभाषा को समझते हुए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की पूजा करें। जब संत दर्शन की बात आती है तो उन्होंने कह दिया सत्य जान सकता है, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा बता दी। श्रद्धा नाम परमात्मा नाम, श्रद्धा करना परमात्मा की दृष्टि से। किस पर? श्रद्धा नाम परमात्मा आप आगम तपो भिड़ता। आप माने भगवान, आगम माने गिरवानी माँ, तपो भिड़ता माने ये मुनि, इनको तपो भिड़ताम का ये तप करते हैं, संयम तप के धारी होते हैं। आप तो इन्होंने तब उन्होंने कहा तपो भिड़ताम, श्रद्धा नाम परमात्मा नाम मातागम तपो भिड़ताम, करूड़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। 3 मूर्ताओं से रहित, 25 दोषों से रहित, ऐसा समय दर्शन है। इसको धारण करना, समय दर्शन के 25 दोषों में अपने ऊपर कोई दोष न लगे, ऐसी भावना है। अभी बेलगांव की कुछ महिलाएं आई थी, उनसे चर्चा हो रही थी। आचार्य महाराज को उन्होंने सिर भेंट किया था बेलगांव आने के लिए। वो महिलाएं आई थी, उनमें से एक महिला बड़ी, जिसे कहना चाहिए स्वाध्यायी थी, पिछले 30 साल से वो पढ़ा रही है लोगों के लिए। उनसे चर्चा हुई, अच्छा लगा। उन्होंने भी, हमने उनको भी यही कहा, आपने सब कुछ किया, 30 साल से आप पढ़ा रही हैं, आपको ज्ञान भी बहुत अच्छा है,
आपका संतान भी ठीक है, आप देर क्यों कर रही हैं? अब आपको संयम धारण करना चाहिए, प्रतिज्ञा जाना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य पुस्तक अभी मैं पालन करते हैं, पालन नहीं, पर देर नहीं करना। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आपको प्रतिज्ञा लेना चाहिए और प्रतिज्ञाओं को धारण करके संयम की ओर बढ़ना चाहिए। आपके गांव की विशेषता है, दादी की उम्र होने के बाद भी 7 और 8 प्रतिज्ञाओं का